नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वह है एक बड़े भाई का बलिदान। अगर आप भी अपने बड़े भाई से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए अब इस कहानी को विस्तार में सुनते हैं। कभी कभी जिंदगी किसी को इस कदर आजमाती है कि इंसान अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे बड़े भाई की जो खुद एक बच्चा था पर अपने दो मासूम भाइयों के लिए मां भी बना, बाप भी बना और आखिर तक एक छाया की तरह उनके साथ रहा। उसका नाम था अर्जुन। गांव के सुदूर इलाके में एक मिट्टी का पुराना सा घर था जहां अर्जुन अपने माँ बाप और दो छोटे भाइयों विवेक और नील के साथ रहता था। घर में खुशियां थीं, माँ की ममता थी, बाप की डांट में भी प्यार था, खेतों की हरियाली थी, आंगन में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अर्जुन उस वक्त 17 साल का था। 10वीं का इम्तिहान देकर घर आया ही था कि गांव में अचानक फैली बुखार की एक महामारी ने उसकी दुनिया ही छीन ली। पहले मां गई, फिर बाप। एक हफ्ते में घर से 2 अर्थियां उठीं और घर में रह गया सिर्फ अर्जुन और उसके 2 छोटे भाई। विवेक उस वक्त सिर्फ 10 साल का था और नील 5 साल का। दोनों कुछ समझ नहीं पाए कि उनके सिर से माँ बाप का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। और अर्जुन, वो उस दिन से बड़ा भाई नहीं रहा, वो उस दिन से एक पिता बन गया। उसने स्कूल छोड़ दिया, दोस्तों के संग खेलना, खेतों में उछल कूद करना, सब कुछ छोड़ दिया। वो समझ चुका था कि अब वो जो करेगा उसका असर सिर्फ उसके ऊपर नहीं, उसके भाइयों की पूरी जिंदगी पर होगा। सुबह 4 बजे उठकर वो खेतों में जाता, हल चलाता, मिट्टी में अपने आंसू छुपाता, फिर घर आकर दोनों भाइयों को तैयार करता, स्कूल भेजता। दोपहर में खेत, शाम को बाजार और रात में जब सब सोते तब वो अकेले छत पर आसमान की ओर देखकर माँ बाप से बातें करता। अर्जुन आसमान में देखते हुए कहता है, माँ देखना, मैं इन बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अर्जुन ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। गांव के लोग कहते, इतना छोटा लड़का और इतना समझदार। किसी ने उसे कभी रोते नहीं देखा, पर उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी रहती। उसने खेत के पुराने बैल बेचकर विवेक की स्कूल की फीस भरी, खुद पुराने फटे कपड़े पहनकर नील के लिए नए जूते खरीदे। कई बार ऐसा हुआ कि घर में सिर्फ एक ही रोटी थी तो अर्जुन बहाना बनाकर कह देता, मुझे भूख नहीं है। एक दिन जब नील बुखार में तड़प रहा था तो अर्जुन पूरी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखता रहा। अगले दिन काम पर जाना था पर उसकी आंखें लाल थीं, नींद से नहीं, चिंता से। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। किसी ने कहा, अर्जुन तुझे भी अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। अर्जुन हंसा और बोला, शादी? मेरे तो पहले ही 2 बच्चे हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। विवेक ने 10वीं पास की, फिर 12वीं में टॉप किया। गांव भर में नाम हुआ, शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। अर्जुन ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी। अर्जुन के चाचा ने उससे पूछा, तू अपनी जमीन बेच रहा है अर्जुन? अर्जुन ने कहा, हाँ चाचा, मेरे भाई की पढ़ाई में ज्यादा फल है, मेरी जमीन में अब उसका भविष्य उगने वाला है। नील भी बड़ा हुआ, उसे डॉक्टर बनना था। अर्जुन ने मजदूरी शुरू कर दी। दिन में खेत, रात में ईंट भट्ठे पर काम। उसे फेफड़ों की बीमारी हो गई, खांसी ने बिस्तर से जोड़ दिया, पर वो रुका नहीं। जब तक ये दोनों अपने पैरों पर नहीं खड़े होते, मैं नहीं बैठूंगा। अर्जुन की यही जिद थी। आखिर वो दिन आया। विवेक एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर बन गया। नील मेडिकल कॉलेज से निकलकर डॉक्टर बन गया। शहर में उनके पास कार थी, फ्लैट था, नाम था। पर अर्जुन, वो अब भी उसी गांव में था। वो घर अब पुराना पड़ चुका था, छत टपकने लगी थी, लेकिन अर्जुन वहीं रहा। दोनों भाई कभी कभी पैसे भेज देते, बात भी कर लेते, पर जिंदगी की रफ्तार ने अर्जुन को पीछे छोड़ दिया था। फिर एक दिन अर्जुन बहुत बीमार पड़ा। बुखार, सांस फूलना, कमजोरी इतनी कि उठ भी नहीं पाया। गांव से डॉक्टर को बुलाया गया, पर उसने कहा, इन्हें शहर ले जाना पड़ेगा। गांव से शहर फोन किया गया। नील ने कहा, अभी ऑपरेशन है, 2 दिन बाद आता हूं। विवेक ने कहा, मीटिंग है, मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगा। पर न वो 2 दिन आए, न वो अगला हफ्ता। अर्जुन की सांसें उस रात अकेले छत पर बैठकर थम गईं। जिस छत पर वो कभी तारों से बातें करता था, उसकी आंखें खुली थीं, मानो किसी का इंतजार कर रही थीं। जब भाई पहुंचे तब गांव वाले उसकी अर्थी तैयार कर चुके थे। गांव की बूढ़ी अम्मा ने कहा, जिसने तुम्हें मां की तरह पाला और एक पिता की तरह तुम्हें प्यार दिया और अपना सब कुछ
तुम लोगों पर हो लूटा दिया, उसके अंतिम समय में तुम ही उसके साथ नहीं थे। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। नील अर्जुन के पैरों से लिपट गया। भाई, एक बार बुला लेते, एक बार कह देते, मैं सब छोड़ आता। विवेक बस रो रहा था। आपने हमसे कुछ नहीं मांगा, हमसे इतना बड़ा बदला कैसे लिया? पर अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो तो हमेशा की तरह खामोश रहा। उसकी चिता जली और साथ में जल गया एक युग, एक वो इंसान जो दूसरों की खुशी में ही खुद की जिंदगी ढूंढता रहा। उसके बाद दोनों भाइयों ने गांव में अर्जुन की याद में 2 चीजें बनवाईं। अर्जुन स्मृति विद्यालय, ताकि हर बच्चा पढ़ सके जैसा सपना अर्जुन ने देखा था। अर्जुन सेवा अस्पताल, ताकि कोई बच्चा इलाज के बिना अपनी माँ बाप की तरह दम न तोड़ दे। आज भी जब गांव में कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी किताब पर लिखा होता है, तपस्या से मिला शिक्षा का वरदान, अर्जुन भैया की सौगात। अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं है, पर हर उस दिल में जिंदा है जहां एक बड़ा भाई है जो खुद से पहले अपने छोटे भाई की खुशी सोचता है। हर उस बहन की आंख में चमक बनकर है जिसने अपने भाई में अर्जुन जैसा त्याग देखा है। और हर उस मां की दुआ में बस गया है जो चाहती है कि उसके बच्चे हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहें। क्योंकि हर घर में एक अर्जुन होता है, पर हम उसे तभी पहचानते हैं जब वो हमेशा के लिए चुप हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए, और एक लाइक अपने बड़े भाई के लिए। धन्यवाद।